हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर, इक्वल एंड सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स जो होता है इट इज डिफाइंड एज ए स्क्वायर और ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स or functions. It is defined as a square or a rectangular array of numbers or functions that obey certain laws. तो मैट्रिक्स हमें पता है क्या होता है। सो दिस इज बेसिकली एग्जाम्पल। अगर हम यहाँ पे देखें तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है, या आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। तो दिस इज 4 5, राइट। तो अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो ये जो पहला है आपके पास फर्स्ट रो, दिस इज 1 सेकेंड। सो दिस इज योर फर्स्ट रो, दिस इज योर सेकेंड रो। फिर यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। तो अगर हम इसको नोटेशन के रूप में लिखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दो रो है, ओके, दो रो है और कॉलम कितना, 1 2 3। सो दिस इज 2 by 3 मैट्रिक्स, ओके। और ये 1 2 4 5, सो 1 2 4 5, तो इसमें दो रो है, एक एंड दिस इज 2, दो रो। फिर कॉलम कितना है, 1 2, दो कॉलम है। तो अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम तो हम उसको बोल देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर हमारे पास आता है एक इस तरीके से, ओके। सो दिस इज 2 by 2, फिर 2 by 3, 3 by 2 एंड सो ऑन। बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास बन सकते हैं। तो दिस इज योर बेसिक मैट्रिक्स, राइट। फिर हमारे पास है रो मैट्रिक्स। व्हाट इज रो मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स इज नथिंग बट इट इज जस्ट हैविंग ए सिंगल रो। रो मैट्रिक्स आपका होता है ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही रो हो। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास है A1 A2 एंड A3। ये आपके पास जो मैट्रिक्स है इसमें केवल और केवल एक रो है। सो दिस इज सिंगल रो। और कॉलम कितना है, 1 2 3। कॉलम कितने भी हो सकते हैं इसमें, बट रो हमेशा एक ही रहेगा। सो इसको हम लोग लिखेंगे तो 1 by 3 लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो सकता है, 1 2 4 5 6। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो दिस इज 1 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स, यानी ये सिंगल रो रहेगा और कॉलम आपके पास कई भी हो सकता है। और रो मैट्रिक्स के बाद फिर है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, वह मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक सिंगल कॉलम हो। फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स है B1 B2 B3। तो ये आपका क्या है, दिस इज योर कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है लेकिन रो कितने हैं, 1 2 3। तो दिस इज 3 क्रॉस 1, ओके। सो 3 रो हो गए और एक कॉलम हो गया। सो दिस इज योर कॉलम मैट्रिक्स। और एग्जांपल इसके हम ले सकते हैं 1 2 4 5 6, ओके। सो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5। सो दिस इज योर 5 क्रॉस 1। तो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स, सिंगल कॉलम रहेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। फिर हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास होता है नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स। सो 1 सेकेंड, नंबर ऑफ रोज, दिस इज सिंबल ऑफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। किसी मैट्रिक्स में अगर रो और कॉलम की संख्या सेम है तो उसको हम बोल देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 2 4 5। तो इस मैट्रिक्स का रो कितना है, 2, एक रो दो रो, कॉलम कितना है, एक कॉलम दो कॉलम। तो इसको हम बोल देते हैं 2 by 2 की मैट्रिक्स है। और या फिर आपके पास हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपका 3 रो है, 1 2 3 और 3 कॉलम, 1 2 3। तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम तो उसको हम लोग बोल देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स।
फिर हमारे पास है नल मैट्रिक्स। सो नल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, या जीरो मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं। सो नल मैट्रिक्स, या इसको हम लोग बोल देते हैं जीरो मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, सो वह मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो उसे को हम लोग बोल देते हैं नल मैट्रिक्स। ओके, तो जैसे ये हो गया 3/3 की नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। फिर आपके पास है 0 0 0, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है एंड सो ऑन। सो दिस इज योर नल मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स आर जीरो। ओके, फिर नल मैट्रिक्स के बाद फिर आपके पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिटी मैट्रिक्स। इसका क्या नाम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसको हम लोग जनरली आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको हम लोग जनरली जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो जीरो मैट्रिक्स अगर है तो आपके पास इस तरीके से एलिमेंट होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा उसका जस्ट डायगोनल 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 केवल 1 होगा। ओके, सो दिस इज योर 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिटी मैट्रिक्स है। और फिर आपके पास 2x2 की भी हो सकती है, जस्ट उसका डायगोनल जो रहेगा वही 1 रहेगा, बाकी अदर एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। सो डायगोनल्स आर 1, डायगोनल्स इज इक्वल टू 1s एंड अदर्स ये क्या रहेंगे, जीरोस। ओके, राइट। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिटी मैट्रिक्स। 2x2 की भी हो सकता है हमारे पास, 2x2 की भी हम लोग बना सकते हैं 1 0 0 1। सो दिस इज 2x2, 2 रो और 2 कॉलम। तो ये आपका एग्जांपल हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिटी मैट्रिक्स का। फिर हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। सो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, बेसिकली हम बोल सकते हैं जनरलाइजेशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा only diagonal elements are non-zero और ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो हो जाएंगे जीरो। तो डायगोनल इज नॉन जीरो, कुछ भी हो सकता है 1 2 3। ओके, डायगोनल इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऑफ डायगोनल जीरो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स डी है जो कि इस तरीके से है, सपोज इट इज ऑफ 3/3। सो आपके पास यहाँ पे 1 0 0 0 5 0 0 0 3। सो दिस इज कॉल्ड द डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, दिस इज योर डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपके पास ये नॉन जीरो है, ये कुछ भी हो सकता है 1 5 6 1 7 8 कुछ भी हो सकता है। ओके, और इसी तरीके से हम लोग 2/2 की भी डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज योर 1 0 0 3, कुछ भी ले सकते हैं ना, यहाँ 2 ले सकते हैं हम 2 0 0 3। तो यहाँ डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सो डायगोनल एलिमेंट ये होगा, बाकी इसके अलावा जो बच जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑफ डायगोनल। फिर हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली आपके पास होता है कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इसमें जीरो होंगे, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो रहेंगे वो जीरो और डायगोनल्स जो रहेंगे इट इज नॉन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। एंड इस पे कंडीशन और होगी, आर इक्वल्स। इसका क्या मतलब है, डायगोनल एलिमेंट्स सभी क्या होंगे, बराबर होंगे और ये जीरो नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज वी हैव S1। ओके, और यहाँ पे हम मान लेते हैं 2 0 0, तो 0 तो ये भी 2 हो जाएगा, ये 0 0 0 2, ये आपका हो गया स्केलर मैट्रिक्स। सिमिलरली आप 2/2 का मान सकते हो 3 0 0 0 3 0 0 0
3। तो सभी डायगोनल एलिमेंट क्या रहेंगे स्केलर मैट्रिक्स में, सेम रहेंगे और ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाएंगे। ओके, फिर हमारे पास अभी क्या बच गया है, डायगोनल हो गया, स्केलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, अगर डायगोनल के नीचे या डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं। आपके पास है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। Okay, so above the diagonal or below the diagonal diagonal below the diagonal all elements are 0, all elements are 0। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इसमें दो है, एक है अपर ट्रायंगुलर, एक है लोअर ट्रायंगुलर। ओके, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें आपके पास है अपर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर का एग्जांपल क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है यहाँ पे सेकंड ये है, सो A11 A12 एलिमेंट हो गया, A13 एलिमेंट हो गया। ओके, देन यू हैव A21, फिर इसके बाद है A22, फिर इसके बाद है A23, फिर उसके बाद है A31 A32 A33। तो ये जनरल मैट्रिक्स होगी 3x3 की। ओके, या 3x3 की। तो डायगोनल इसका क्या होगा, ये डायगोनल हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द डायगोनल। तो अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा कि डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट नॉन जीरो रहेंगे और डायगोनल के नीचे सारे जीरो हो जाएंगे। दैट मीन्स हियर वी हैव दिस इज 0, this is 0 and this is 0। okay, so let's write it as, so ये हो गया आपके पास 0 0 एंड 0। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर। सो अपर ट्रायंगुलर में हमारे पास क्या होगा, above diagonal non zero, above diagonal it is not equal to 0, और below diagonal all elements are 0। ठीक है, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ अपर ट्रायंगुलर। फिर उसके बाद आपके पास है लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर आपके पास जो होगा उसमें जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। दैट मीन्स हियर वी हैव above diagonal is equal to 0 and below diagonal, sorry, so this is below diagonal it is non-zero। for example here we have example, so आपके पास यहाँ पे A11 A12 A13 A21 A22 और A23, फिर हो गया A31 A32 A33। ओके, सो दिस इज 3x3 मैट्रिक्स। इसका डायगोनल अगर हम निकालेंगे तो क्या बनेगा, डायगोनल आपका ये एलिमेंट हो जाएंगे, राइट, दिस इज डायगोनल। लेकिन ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका ये वाला जो टर्म होगा, ये टर्म 0, ये टर्म 0 और ये टर्म 0, राइट। सो वी कैन राइट हियर 0 0 एंड 0। ओके, सो दिस इज योर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज योर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास क्या बच गया है अभी, तो ये हो गया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स एंड सिंगुलर मैट्रिक्स। सो इक्वल मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स हम बोलेंगे उस मैट्रिक्स को, तो दिस इज योर इक्वल मैट्रिक्स if aij is equal to bij, okay, for all I and j, and
जे। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स अगर हमारे पास है, सपोज दिस इज योर A11, दिस इज योर A12, दिस इज A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, ये हो गया। नाउ ये मैट्रिक्स P, आपके पास B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32 एंड B33, ये मैट्रिक्स है। सो A इज इक्वल टू B, यानी A और B इक्वल मैट्रिसेस हैं इफ A11 आपका बराबर हो जाए B11 के एलिमेंट वाइज, A11 B11 के, A12 B12 के बराबर हो जाए, A13 B13 के बराबर हो जाए एंड सो ऑन। ठीक है, जस्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो जाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। फिर हमारे पास एक आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स हम किसे बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स हम बोलेंगे उस मैट्रिक्स को जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, जीरो हो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से इज इक्वल टू जीरो। सो अगर ऐसा है तो हम बोल देंगे ए इज सिंगुलर। तो किसी मैट्रिक्स अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोल देते हैं, राइट। सो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये हो गया। इसका एग्जांपल भी हम लोग कर सकते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स का। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पे A इज इक्वल टू 1 2 3 6, 1 2 3 6। तो डिटर्मिनेंट इसका कैसे निकलेगा? डिटर्मिनेंट को हम लोग मॉड A से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज 1 2 3 6। ओके, तो सबसे पहले 1 इंटू 6 हो जाएगा, 1 इंटू 6, फिर माइनस 2 इंटू 3, दैट मीन्स 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स A है इसका डिटर्मिनेंट क्या हुआ, 0। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 0, दिस implies A is singular matrix, is a singular matrix. A is a singular matrix. So this is all about this lecture. So we have covered all the topics here. Okay, so singular matrix, equal matrix and so on.